आज 17 अप्रैल है और आज रामनवमी का त्यौहार है। रामनवमी का त्यौहार पूरी धूमधाम से मनाई जा रही है ना दोस्तों। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई थी और आज चैत्र नवरात्रि का समापन है और आज ही रामनवमी का त्यौहार है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी के त्यौहार मनाई जाती है। इस साल अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के पश्चात रामनवमी और भी खास हो गई है। लोगों के मन में रामनवमी को लेकर काफ़ी उत्सुकता है और बढ़ चुकी है। अयोध्या के राम मंदिर में इस साल रामनवमी के अवसर पर भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा, क्योंकि रामचंद्र जी 14 वर्ष बिता करके अयोध्या वापस आ चुके हैं और उनका फिर से राज्याभिषेक होगा, सूर्य तिलक होगा। त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था। इस साल अयोध्या नगरी भगवान राम के जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए सज चुकी है। एक बार फिर वहाँ से राम आएंगे, है ना। तो चलते हैं रामनवमी के बारे में सब सारी कुछ वीडियो में फटाफट से जान लेते हैं। आज रामनवमी का पावन त्यौहार है, पावन अवसर है। देश भर में इस विशेष पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनवमी हिंदू धर्म का एक महान त्यौहार है जो भगवान राम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर में पुत्र रत्न के रूप में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है। रामनवमी पे पावन अवसर पर भक्तगण भगवान राम की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। घरों और मंदिरों को दीपों और फूलों से सजाया जाता है। पूरा वातावरण भक्तिमय, भजन कीर्तन हो जाता है। रामायण पाठ और रामलीला का मंचन भी किया जाता है। इस अवसर पर विशेष आकर्षण होता है। रामनवमी केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि सत्य, नीति और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। भगवान राम अपने जीवन में इन सभी गुणों के प्रतीक हैं। हमें सिखाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें सदैव सत्य और का मार्ग अपनाना चाहिए, असत्य का मार्ग नहीं पकड़ना चाहिए, सत्य के मार्ग पर टिके रहना चाहिए। रामनवमी का त्यौहार भारतीय सनातन संस्कृति का बहुत ही आकर्षण और धार्मिक पारंपरिक त्यौहार है, जिसे पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है ना। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राक्षसों को मारने के लिए श्री राम के रूप में जन्म लिया था। वह भारत में साल में 2 बार रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा है शारदीय नवरात्रि। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली रामनवमी भगवान राम के जन्म के रूप में मनाई जाती है और शारदीय नवरात्रि जो मनाई जाती है वो रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा रावण के वध के रूप में मनाई जाती है। ठीक है। रामनवमी के अवसर भक्तजन भगवान राम की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, है ना। रामनवमी केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि सत्य, नीति और मार्ग पर चलने वाले आस्था का पर्व है ना। आइए रामनवमी पे तुरंत व्रत की कथा जान लेते हैं, पूरी कहानी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जगत पालनकर्ता श्री विष्णु जी ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अनेकों अविश्वसनीय अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार करके बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज इस लेख में हम पूरी इसके बारे में थोड़ा कहानी जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के कहने पर एक महायज्ञ का आयोजन किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ था उसी दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति श्रृंग ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ में उपस्थित हुए। यज्ञ के समापन के पश्चात राजा दशरथ ने सभी ऋषि एवं पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन का दान कर विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट गए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच बांट दिया। तत्पश्चात यज्ञ के पुण्य का फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी। उस बालक व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षण था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मा यह बालक कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु की 7वें अवतार भगवान राम का बाल रूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य 2 रानियाँ अर्थात माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के एक पुत्र अर्थात भरत हुए और माता सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अयोध्या ने उन्हें नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरे अयोध्या नगरी में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोह से राजा दशरथ के 4 पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्मदिवस मनाया गया। देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए उन्हें राजकुमारों को नमन किया।
आकाश और अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए प्रसन्नता बताई। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। उनके नाम इस प्रकार थे: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में अयोध्यावासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता-पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेक महान और धर्मपरायण कार्य किए। जैसे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना, महाबली बलि का वध, सुग्रीव की सहायता करना। यानी विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास 14 वर्ष वनवास काटा। उसमें दुर्योधन ने रावण का वध किया, है ना। यानी उन्हें पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। युगों युगों के बाद राम आज भी रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग, पराक्रमों को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और श्री राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम का अवतरण दिवस भी मनाते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना मेरा अधिकार है। थैंक यू।